अरविंद यादव जी जो जिला महासचिव बसपा से हैं, ये सौभाग्य की बात है भी आधा घंटा पहले आपके जिलाध्यक्ष जी हमारे साथ में थे, प्रमोद गौतम जी साहब अमर रहे भाई किशोराम जी और बाबा साहब अम्बेडकर जी की 132वीं जयंती के आयोजक साथी, इनायतपुर गांव के सभी सम्मानित साथी, हमारे साथ चल करके आए बहुजन समाज पार्टी के जिला महासचिव बहुत ही सम्मानित साथी भाई अरविंद यादव जी, वाम सेव के पूर्व जिला संयोजक डॉक्टर प्रमोद जी, हमारे साथी अधिवक्ता साथी भाई कमलेश कुमार जी, और यहाँ जो भी अपने विचारों से लोगों को मार्गदर्शित कर रहे थे भाई मीडिया के साथी, सम्मानित साथी भाई किशोराम जी, सामने बैठे पिता के बुजुर्गों, इस गांव के सम्मानित साथियों, प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग आज पूरा दिन बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती को सब काम धाम छोड़ करके बड़े सुंदर तरीके से, बड़े अच्छे तरीके से आपने कार्यक्रम को सजाया है। निश्चित रूप से आपके दिलों में, आपके जहन में, आपके घर और परिवार में बाबा साहब के प्रति, उनके विचारों, उनके बताए हुए रास्ते पर चलने का कहीं न कहीं जज्बा है। आप सबको बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती की 132वीं जयंती की आप सबको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं देता हूं। बहुत कुछ आप लोगों ने सुना होगा। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म ऐसे समय में हुआ था जब इस देश के अंदर विशेष रूप से बहुजन समाज के लोगों को जानवरों से बदतर जिंदगी जीने के लिए मजबूर कर दिया गया था। ऐसे अंधकार में समय में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी का जन्म 14 अप्रैल 1891 को इस देश के जो गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ समाज था, उसके घरों में उजाला बनकर के बाबा साहब अम्बेडकर पैदा होते हैं। और उस विषम परिस्थिति में आप सोचिए कि जब घरों से निकलने के लिए इजाजत नहीं थी, हमको आपको बोलने चलने की इजाजत नहीं थी, पढ़ने लिखने का अधिकार नहीं था, कपड़े पहनने का अधिकार नहीं था, झुग्गी झोपड़ियों में रहने के लिए केवल अधिकार था। ऐसे समय में बाबा साहब अम्बेडकर ने इतनी पढ़ाई की कि दुनिया नहीं विश्व के प्रथम विद्वान हुए। और जब भारत जैसे विशाल देश को आजाद भारत का संविधान लिखने का मौका मिला तो उन्होंने 2/11 माह 18 में भारत का संविधान लिख करके हमको आपको एक अधिकार दे करके चले गए कि इस भारत देश में पैदा होने वाला हर व्यक्ति, चाहे वो जिस जाति धर्म का हो, चाहे जिस मजहब को मानने वाला हो, उसको सबको उन सबको अच्छी जिंदगी जीने का समान अवसर मिलेगा, सबके साथ समानता का अधिकार मिलेगा, सबको पढ़ने लिखने का, सबको नौकरी करने का, सबको चुनाव लड़ने का, हर तरह से वोट देने का अधिकार मिलेगा साथियों। उन्हीं की बदौलत आज हमको आपको वोट देने का अधिकार मिला, जिसकी वजह से हमारे आपके सामने बड़े बड़े दिग्गज महारथी नतमस्तक होते कि नहीं होते हैं। क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर की बदौलत हमको आपको सम्मानजनक जिंदगी जीने का मौका मिला, मंच और माइक मिला, बड़े बड़े मोबाइल मिले, बढ़िया 11,000 का सूट पहन करके बच्चे घूमते हैं, जींस पैंट पहन करके, महिलाएं भी हमारी अच्छे अच्छे कपड़े बेटियां पहन करके घूमती हैं। आप सबसे मेरा निवेदन है, इस चमक और दमक को बचाए रखने के लिए, आने वाली पीढ़ी को भविष्य को खुशहाल बनाने के लिए बाबा साहब का जो मूल मंत्र था कि बेटी और बेटे को पढ़ाएंगे, बेटी और बेटे को पढ़ा करके डॉक्टर और इंजीनियर बनाएंगे, अपना घर खुशहाल करेंगे, अपना गांव का नाम रोशन करेंगे, अपने समाज का नाम रोशन करेंगे, अपने जिले का नाम रोशन करेंगे, तभी बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती मनाने का असली मकसद पूरा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः आप सबका दिल की गहराई से आभार व्यक्त करते हुए और बाबा साहब के चरणों में अपनी सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। जय भीम, जय भारत। जैसा कि आज इनायतपुर गांव में नहीं, पूरे बाराबंकी जिले में नहीं, पूरे भारत में, पूरे देश में बाबा साहब
बाबा साहब परम पूज्य B.R. अम्बेडकर साहब के जन्म उत्सव को आज हम बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं। उनके चरणों में श्रद्धासुमन अर्पित करते हुए आज उनकी 132वीं जयंती को उपलक्ष्य में हम पूरे इनायतपुर गांव में जिन्होंने कार्यक्रम को आयोजित किया उन सबको, बड़े बुजुर्गों को, जहां तक मेरी आवाज जा रही, सबको इस जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। बाबा साहब ने जो करके गए हैं हम लोगों के लिए, उसको हमें याद करते रहना चाहिए। इस जयंतियों के माध्यम से उनके विचारों को जन जन तक पहुंचाएं और जो उन्होंने हमारे लिए करे हैं उसको उन पे हम अमल करते हुए आज को और आने वाली पीढ़ी को हमारे यही जयंती का मुख्य हमारा अपना उद्देश्य रहना चाहिए। इसी के साथ जय भीम, जय भारत। बाबा साहब अम्बेडकर को जितना ही पढ़ा जाए उतना कम है। बाबा साहब का सामाजिक और जो राजनीतिक दर्शन है, आज पूरे भारत में कोई भी दल हो, कोई भी व्यक्ति हो, कोई भी धर्म हो, आज मानने के लिए मजबूर है, क्योंकि बाबा साहब अम्बेडकर ने समूची मानवता के कल्याण के लिए व्यवस्था दी है। भारत एक ऐसा देश है जो दुनिया की सबसे बड़ी लोकतांत्रिक व्यवस्था का देश है। उस व्यवस्था को बाबा साहब अम्बेडकर ने 2 से 11 महीना 18 दिन में भारतीय संविधान दिया। इससे देश का संचालन होता है और आदमी का सम्मान होता है, विकास होता है, सुरक्षा होती है। ऐसे महामानव का समय समय पर बहुत कम उदय होता है। आज बाबा साहब अम्बेडकर को पूरी दुनिया के लोग मानते हैं। ये भारत की महानता है कि भारत का बौद्ध धर्म इसी भाग में पैदा हुआ और पूरी दुनिया में जाना जाता है। तथागत बुद्ध के बाद बाबा साहब अम्बेडकर को पूरी दुनिया में मानना ये बहुत बड़ी बात है और इस बहुजन समाज के जन्मे व्यक्ति के लिए बहुत बड़ी एक समझिए कि अनोखी प्रतिभा थे। हम उनके जीवन से, उनके दर्शन से किताबें पढ़ें और अपने जीवन में अमल करें और सुख और समृद्धि की ओर जाएं। यही आज हमको इस जयंती के अवसर पर संकल्प लेना है, बच्चों को पढ़ाना है और सबका सम्मान बनाना है, क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। तो जहां हम खेत और खलिहानों में काम करते हैं, वहीं हम देश और प्रदेश की गद्दी के लिए भी थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि भारत लोकतांत्रिक देश है और राजनीति विकास की चाबी है। इसलिए राजनीति पर भी हमको चर्चा और ध्यान रखने की जरूरत है। इन्हीं शब्दों के साथ अपनी वाणी को बयान देता हूँ। जय भीम, जय भारत। महापुरुष का जन्म हुआ था, उस समय हमारे समाज में बहुत बड़ी कुरीतियां थी और उन्होंने ऐसी कठिन परिस्थितियों में पढ़कर और हमारे समाज को एक ऐसा संविधान देके गए जिसमें सबका अधिकार, सबका सम्मान और सबकी शिक्षा के लिए जो उन्होंने अपने कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उसके तहत उन्होंने ऐसे संविधान में प्रावधान किया और आज उसकी बदौलत चमक धमक जो दिखाई पड़ रही है वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बदौलत है। साथियों, इसलिए ऐसे महापुरुष को सबसे बड़ा त्योहार के रूप में मनाना चाहिए। होली, दिवाली, दीपावली ये कुछ नहीं है। आज पूरे विश्व में ये दिवाली, होली से भी बड़ा त्योहार बाबा साहब के जन्मदिन के रूप में मनाया जा रहा है और सभी लोगों को इस कार्यक्रम में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, क्योंकि जब तक हमारा भारतीय संविधान रहेगा तब तक हमारा मान सम्मान रहेगा। और साथियों, ये महापुरुषों के बदौलत जो हमें सम्मान मिला है उसको कभी भूलना नहीं चाहिए। साल में 365 दिन होते हैं, आप सभी लोग सब अपना अपना काम करिए, लेकिन जब महापुरुषों को जयंती और जन्म दिवस का मौका हो तो जरूर एक दिन उसके लिए महापुरुषों के लिए जरूर निकालें, ताकि आने वाली पीढ़ी को बता सके कि महापुरुष का जन्मदिन हम लोग मनाया करते थे और आप लोगों को मनाने का हक है और मनाया जाना चाहिए। ऐसे मौके पर साथियों सभी लोगों से अनुरोध है कि बढ़ चढ़ करके बाबा साहब का जन्मदिन मनाइए और तमाम महापुरुषों बहुजन समाज में जन्मे इनको भी विशेष ध्यान देने की जरूरत है। और जो भी कार्यक्रम आपके अजर साथी कर रहे हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।